हेलो स्टूडेंट्स। अब हम हर्डमानिया में अब तक हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप जो है उसके हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी प्रॉपर, विजरा, लोकोमोटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ तक के वीडियोस और उसके पीडीएफ आप तक शेयर हो चुके हैं। इसके आगे अब हम इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको हम आज की क्लास में ले रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ लार्वा जो है उसको अगली क्लास में ले लिया जाएगा, क्योंकि वो एक अलग से एक आपका टॉपिक दे रखा है जिसमें एसिडियन लार्वा के विषय में बताया जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम इसमें देखेंगे कि ये बहुत विकसित एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता, बल्कि एक ग्लैंड पाई जाती है जो इसका मुख्य पार्ट कहलाती है या ऑर्गन कहलाती है। इसमें हम यदि देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, हियर इज न्यूरल ग्लैंड और ये जो लोकेशन है इसकी, यदि आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन मिड डॉर्सल है। मिड डॉर्सल विच इज़ एम्बेडेड इन मेंटल। यहाँ ये है न्यूरल ग्लैंड, दिस इज़ न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। और ये मेंटल में घुसी हुई होती है, नर्व गैंग्लियन के जस्ट ऊपर है। यहाँ देखिए, ये दिस इज़ नर्व गैंग्लियन और इसके जस्ट ऊपर इसकी लोकेशन है। यहाँ इसका टीएस जब हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ये बीच में जो येलो कलर से मैंने बनाया है, दिस इज़ न्यूरल ग्लैंड। और इस न्यूरल ग्लैंड के अंदर आप देख रहे हैं ये कुछ इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये फैली हुई सी ये टेंटाकुलर स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई दे रही हैं। दीज आर द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, जो ऐसे उभरे उभरे ये स्ट्रक्चर्स, ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं। फिर ये सेंट्रल जो बीच में आ रहा है, ये जैसे सेंट्रल ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होते हैं, जो ये साइड में आ गए, ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल हुए। यहाँ आगे की तरफ ये देखेंगे कि ये जो है डक्ट है, ये इसको न्यूरल ग्लैंड की ये डक्ट कहलाती है, जो अपने सिक्रीशंस जो हैं वो, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था यहाँ पर, ये देखिए ये न्यूरल ग्लैंड जो है इसमें ये वाली ये डक्ट है, ये जो भी मैं बताया था, ये डक्ट जो है यहाँ पर हमें इस डक्ट के रूप में दिखाई दे रही है। और ये डॉर्सल ट्यूबरकल में अपने सिक्रीशंस लेकर आ रही है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमें, अच्छा इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैंकियल साइफन है, ब्रैंकियल साइफन के ओपनिंग के माध्यम से, जहाँ ब्रैंकियल पोर होता है, उसी में ये सारे डिस्चार्ज मटेरियल्स जो हैं वो, जो भी इसका वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका प्री ब्रैंकियल जोन जो कहलाता है। यहाँ से ये वाटर के साथ साथ इसके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर चले आते हैं। अब वेस्ट मटेरियल्स के रूप में क्या होता है इसमें, तो वेस्ट मटेरियल्स में हम देख सकते हैं कि इसमें वेस्ट मटेरियल्स के रूप में हम इसमें नेफ्रोसाइट्स देखते हैं। और जो नेफ्रोसाइट्स हैं वो ब्लड के माध्यम से आगे उसको लेके जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और वो ज़ैंथीन और यूरेट के फॉर्म में होता है। यहाँ देखिए, इसमें मैंने आपको पोजीशन बताई हुई है, स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर जैसे आपने भी पढ़ा था। और जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़ैंथीन और यूरेट पार्टिकल्स के रूप में होता है। और ये जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, ये ल्यूमेन ऑफ न्यूरल ग्लैंड से होते हुए ये प्री ब्रैंकियल जोन से होकर बाहर अपर्चर से निकाल दी जाते हैं, जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा था, ठीक है। ये उसकी पिक्चर दोबारा से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इस तरह से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अब हम आते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर पर, जो है न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। अगेन इसमें देखेंगे आप, नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो है ये नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए, दिस इज़ हर्डमानिया का न्यूरल, दिस पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ न्यूरल
कॉम्प्लेक्स। जो नर्वस सिस्टम है इसका वो इसी तरह से विकसित है, जिसमें हम देखेंगे नर्व गैंग्लियन पाया जा रहा है। दिस इज़ द नर्व गैंग्लियन, और इससे निकलती हुई ये 3 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और पोस्टीरियर साइड में ये 2 ब्रांचेस हैं। तो जो ब्रांचेस हैं इसके नाम 3 एंटीरियर नर्व्स के रूप में आप समझ सकते हैं। ये 3 एंटीरियर नर्व्स हैं, और ये 2 जो पीछे की तरफ हैं ये पोस्टीरियर नर्व्स हैं, जो कि एट्रियल पोर से बाहर की तरफ बाहर के मटेरियल को सेंस कर सकती हैं। यहाँ पर ये ब्रैंकियल ओपनिंग है, और इस साइड में ये एट्रियल, दिस इज़ एट्रियल ओपनिंग। तो इस तरह से ये दोनों साइड में हमें दिखाई देते हैं। तो ये छोटा सा सिस्टम इसका है। इसके अलावा जो है इसके अंदर ये हम देखेंगे कि इसमें हम देखिए जो अलग से इसमें ये सेंस ऑर्गन्स जो है इसमें एब्सेंट हैं। एलोंगेटेड सेल्स जो हैं कुछ रिसेप्टर की तरह से कार्य करते हैं, जिसमें ये देखिए टेंगो रिसेप्टर्स हैं। टेंगो रिसेप्टर्स का मतलब टच से रिलेटेड सेल्स। फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट्स को सेंस करते हैं। रियो रिसेप्टर्स हैं जो वाटर करंट को सेंस करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करेंगे। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल क्वालिटी को देखते हैं। इसी तरह से एक डॉर्सल ट्यूबरकल जो मैंने आपको दिखाया था अभी, डॉर्सल ट्यूबरकल जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है प्रीब्रैंकियल जोन में पाया जाने वाला, और इसमें भी सिलेटेड और कॉलमनर एपिथेलियम होता है जिसमें नर्व सप्लाई होती है, और ये जो सेल्स हैं ये स्मेल का ही कार्य करते हैं और टेस्ट का कार्य करते हैं। इसके अलावा टेंटिकल्स, जैसे आपने शुरू में ही देखे होंगे, टेंटिकल्स में भी नर्व की अच्छी सप्लाई पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे ये एनिमल जो है हर्माफ्रोडाइट है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, बाइसेक्सुअल। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है जिसके कहलाता है प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो ये जो प्रोटोगाइनस कंडीशन है इसका ये अर्थ होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं मेल ऑर्गन से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवा है वो तो जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन जो स्पर्म है वो रिलीज़ नहीं हो पाएंगे जल्दी से। तो ये टाइम लेता है, और इसीलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, न कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। गोनेड्स 2 बड़े गोनेड्स पाए जाते हैं, लेफ्ट गोनेड एंड राइट गोनेड। लोकेशन वाइज इसको आप मेंटल में देखेंगे। पेरीब्रैंकियल एट्रियल कैविटी ये इसको देख सकते हैं। राइट गोनेड पैरेलल एंड डॉर्सल टू पेरिकार्डियम है, और लेफ्ट गोनेड लाइज विद इन इंटेस्टिनल लूप। स्ट्रक्चर यदि आप देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये एडल्ट गोनेड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप ये लॉब्यूल्स देख सकते हैं। दीज आर दी लॉब्यूल्स, ये इतने सारे लॉब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये देखिए सेंटर में ये जो बीच में आपको एक्सेस दिख रहा है, ये इसका सेंट्रल एक्सेस है, और जिसके अंदर ये निकलती हुई स्पर्म डक्ट्यूल्स दिखाई दे रही है। डक्ट्यूल्स हैं, स्पर्म के डक्ट्यूल्स हैं। तो ये देखिए स्पर्म डक्ट्यूल्स, और ये स्पर्म डक्ट्यूल्स जो आगे खुल रही हैं ये मोटे मोटे लोब्स के अंदर ये इसके टेस्टिक लोब्स कहलाते हैं, जो कि 10 to 25 इंच नंबर होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा है वो ये वाला है, दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल मीडियन लोब। इसके अलावा आप देख रहे हैं पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स। ये पिंक कलर के जो लोब्स हैं ये ओवम के को करने वाले ओवेरियन लोब्स हैं, जो कि पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी 10 to 25 होते हैं, और इसके ये दोनों ही ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ओवम के हैं, ओवेरियन लोब्स जो हैं ये खुल रहे हैं ओविड्यूकल पोर्ट में, और यहाँ स्पर्म के खुल जाते हैं स्पर्मिड्यूकल अपर्चर में, और ये दोनों के दोनों अपर्चर जो हैं वो क्लोएका के माध्यम से बाहर की ओर खुलते हैं। तो ये गोनोडक्ट्स हो गए। गोनोडक्ट्स में आपने देखा ओविडक्ट हो गया, स्पर्मेटिक हो गया, और ओपनिंग का मैंने आपको बता दी इंडिविजुअली ओपन कर रहे हैं क्लोएका के अंदर, दोनों ओपनिंग्स आपने देख ली। गैमीट्स जो हैं इसके टेस्टिकुलर लोब्स हैं, और इसमें टेस्टिकुलर लोब्स टेस्टिस रिलीज़ करेंगे, और जो ओवेरियन लोब्स हैं वो करेंगे ओवा। ये टेस्टिस का द्वारा सिक्रेटेड ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म जो है वहाँ यहाँ देख रहे हैं हेड, नेक और टेल में आप देख सकते हैं इसको। आगे की तरफ पॉइंटेड हेड है, और जिसके अंदर आगे ये एक्रोसोम इसमें पाया जाता है, जो उसको भेदने का, ओवम को भेदने का कार्य करता है। ये छोटी सी नेक और ये लंबी सी टेल होती है। इसकी लंबाई 4 माइक्रोन है, जबकि जो ओवम है वो इसका 0.3 mm साइज़ का होता है डायमीटर में,
और उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। ओवम का स्ट्रक्चर जल्दी से देख लेते हैं। तो ओवम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। इसमें ये देखिए सेंटर में ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये उसका पीतक है पूरा, विट्रिन मेम्ब्रेन इसकी हो गई, और ये स्ट्रक्चर्स आउटर फॉलिकुलर सेल्स हो गए हैं ना, इनर फॉलिकुलर सेल्स हो गए, ये इनर कोरियन हो गया ना, आउटर कोरियन हो गया, फिर ये स्ट्रक्चर जो है ओवम कंटेनिंग योग क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। तो ये एक मैच्योर हर्डमैनिया का ओवम है। फर्टिलाइजेशन जैसे आपको बताया था प्रोटोगाइनस है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता बल्कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। पानी में, सी वाटर में ये एक्सपेल कर दिए जाते हैं दोनों ओवा, और वहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है सी वाटर में। डेवलपमेंट को हम अगली क्लास में लेने जा रहे हैं। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर एसिडियन लार्वा पाया जाता है। ये एसिडियन लार्वा जो है इस तरह का दिखाई देता है। अब इसके डेवलपमेंट को, इसके स्ट्रक्चर को हम अगली वाली क्लास में लेने वाले हैं। थैंक यू।